एक कस्बे में एक बहुत धनी परिवार रहता था। अधिकांश शहर व कुलीन क्षेत्रों में आलीशान घरों में रहते हैं। जीवन में पैसा, प्रतिष्ठा, उन्हें किसी चीज की कमी नहीं थी। उस परिवार का इकलौता बेटा बामुश्किल एक किशोर था। प्रतिभाशाली और विनम्र बेटे से माता पिता दोनों खुश थे। एक दिन उसके पिता ने उसके बेटे से पूछने का सोचा कि उसका बेटा इस संपत्ति में बड़ा हो रहा है। वो नहीं जानता कि गरीबी क्या है, कैसी है, क्योंकि वो हमेशा इस आलीशान आराम में रहा है। उन्होंने उसे कभी निराश नहीं किया, लेकिन जीवन में उस पहलू को देखा जाना चाहिए। न केवल अच्छी शिक्षा, बल्कि उनकी सतर्कता और समर्पण की भी सबसे अधिक आवश्यकता है। इसलिए उसने लड़के को यह बताने का फैसला किया कि गरीब लोग कैसे रहते हैं। मुझे दिखाओ। पिता और बेटा वहां से निकल गए। वो शहर से परे एक गांव में पहुंच गए। उस गांव में एक फार्म हाउस था, जिसमें एक बहुत ही गरीब परिवार रहता था। उसके पिता ऐसे ही गरीब परिवार को देखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने यहाँ आने की व्यवस्था की थी। पिता ने अपने बेटे के साथ इस गरीब आदमी और उसके परिवार के साथ कुछ दिन बिताए। उन्होंने लड़के को पूरी आजादी दे दी। कुछ दिनों तक इस गरीब जीवन की तरह रहकर बाप बेटे दोनों ने देखा। परिवार के साथ कुछ समय बिताने के बाद लौटने का समय हो गया था। लड़के के पिता वो अपने बेटे के साथ कार में बैठ गए और शहर के लिए रवाना हो गए। रास्ते में पिता ने अपने बेटे से पूछा, तुम्हारी यात्रा कैसी रही? ये बहुत अच्छा है पिताजी, लड़के ने उत्तर दिया। क्या आपने देखा कि यहाँ के लोग कैसे रहते हैं? उसके पिता ने पूछा। हाँ पिताजी, ध्यान दिया। उसके पिता ने उसे विस्तार से बताने के लिए बोला कि उसने यात्रा पर क्या क्या देखा है। लड़का बोलने लगा, पापा, हमारे घर में सिर्फ एक ही कुत्ता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यहाँ उनके कितने कुत्ते हैं? 4। हमारे बगीचे में एक शानदार स्विमिंग पूल है, लेकिन उनके पास एक संपूर्ण नदी है जिसका कोई अंत नहीं है। हम रात में कितनी महंगी फिलामेंट लैंप जलाते हैं, लेकिन वो यहाँ रात में आकाश के नीचे असंख्य तारों का प्रकाश पाते हैं। हम चाहें तो खुले आसमान में रोज नहीं देख सकते। हमारे घर में केवल एक छोटी सी बालकनी है, परंतु यहाँ उनके पास पूरा क्षितिज है। हमारे पास घर के बाहर एक पिछवाड़ा और एक छोटा बगीचा है। बीच बीच में वहाँ पर सिर्फ यात्रा करनी पड़ती है, लेकिन उनके पास बहुत बड़े खेत हैं। दो रेगिस्तान, दूर दूर तक नहीं दिखता कि उसका अंत कहाँ है। जब हमें खाना मिलता है तो हम सुपरमार्केट जाते हैं और वहाँ से खाना खरीदते हैं, लेकिन वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। वो फसल पैदा करते हैं, ताजे फल, भोजन, दूध, उन्हें इन्हें खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती। हमारे घर के चारों ओर की दीवारें कितनी ऊंची हैं, ताकि कोई हमारी संपत्ति को चोट न पहुंचा सके। खुद पर कब्जा करके हमने खुद को बचाने के लिए दीवारें बना दी हैं, लेकिन उन्हें जरूरत नहीं है, क्योंकि वो पड़ोसी और दोस्त हैं, एक दूसरे की रक्षा करते हैं और मदद करते हैं। बेटे की बातें सुनकर पिता दंग रह गया। उसने ऐसा कभी नहीं सोचा था। सचमुच, क्या खुशी को धन और कीमती सामानों से मापा जा सकता है? पैसे से खरीदी गई संपत्ति, प्यार और विश्वास कभी भी अधिक मूल्यवान नहीं हो सकती। दोस्तों, प्यार व आजादी के बिना वो कितना भी अमीर क्यों ना हो, उसे अमीर नहीं कहा जा सकता। खतरे के समय इतनी दौलत से बनी दीवारें और घर असली दोस्त ना होने का कारण बेकार है। अपने चारों ओर धन की दीवार उठाकर अपने आप को धन में विसर्जित कर दें। यदि वो मनुष्य और प्रकृति से दूर चला जाता है, तो क्या उसे जीवन कहा जा सकता है? जीवन होगा परिंदे की तरह आजाद, प्यार, विश्वास, दोस्ती हासिल करना और प्रकृति के करीब रखना। यही वास्तविक जीवन है। धन और बहुतायत से उसने केवल कृत्रिमता ही खरीदी है। अभी वो भी समझ रहे हैं कि धन और दौलत से बनी जेल से गांव की शांति और खुले आसमान में आजाद जिंदगी है। भरोसेमंद दोस्त और प्यार जीवन में कितनी बड़ी उपलब्धि है। प्रकृति की गोद में इस जीर्ण शीर्ण फार्म हाउस में रहने वाले लोग भी गरीब नहीं हैं। बेचारे असल में वो खुद हैं। वो लड़के को सिर्फ यही दिखाने के लिए लाए थे कि गरीब क्या होते हैं, लेकिन उन्होंने खुद आज जीवन का एक अनूठा सबक सीखा।